सर देखिए, इस सिक्योरिटी गार्ड आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। इसको पता भी है कि हमें मीटिंग में जाना है और लेट हो रहे हैं उसके लिए। सर देखिए कितनी बदतमीजी कर रहा है ये। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये अपनी कंपनी के मालिक का नुकसान करेगी, जानते हो भी कि मुझे मीटिंग में जाना, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये टायर कैसे पंचर कर सकता है? इसको तुम सनी, बेवकूफ आदमी, क्या कर रहा है ये? मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? तू जानता है मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अरे तू नशा वशा करके आया क्या कोई? अरे कोई नशा नहीं करके आया मैं। और क्या करोगे? नौकरी से निकालोगे ना मुझे? निकाल दो, तैयार हूं। मुझे भी कोई नौकरी करने का शौक नहीं है। चाटा तुम्हारी दिया आपने। कितना बदतमीज है ये। सर देख रहे हैं, सर पे चढ़ चुका है ये। इसलिए मैंने इसकी 2-3 बार आपको कंप्लेंट करी थी कि बदतमीजी करता है सबसे। देख लीजिए सर, आपका नुकसान कर दिया और इस चीज की इसको शर्म भी नहीं है कि माफी मांग ले। बोल रहा है कि कर दिया तो क्या कर लोगे? तेरे को पहले ही बोला था कि सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर उस मीटिंग में नहीं गई ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, और तूने और लेट कर दिया। हाँ, लाखों का नुकसान। मैं जानता हूँ कि सर के लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर वो मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए यही टायर पंचर नहीं किया, वो वाला भी कर दिया है ताकि स्टेपनी भी यूज ना कर पाओ। आप समझ में आ रही है? मैं तो चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे सर है ना, महान सर, इनका नुकसान होना चाहिए। यही तो चाहिए मुझे। करोड़ों का नुकसान होएगा ना तब मजा आएगा मुझे, कसम से कह रहा हूँ। जी तो साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हैं? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुझे मैंने अपना माना था, अपने भाई जैसा मैंने तुझे रखा था। कंपनी के मैनेजर और तेरे में कोई फर्क नहीं रखा था मैंने, और तू आज मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है, मेरा नुकसान करा के खुश हो रहा है तू? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? अरे काय बात का भाई? किस बात का भाई? भाई बन रहा हो। और एक काम करो, इतना लग रहा है ना, ये पकड़ो 500 रुपए और कैब करो, चले जाना। जब मीटिंग में मालिक आएगा ना कैब से, तब पता चलेगा कि मालिक तो गरीब है। आपका वैसे भी नुकसान हो जाएगा और यही मुझे चाहिए। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, कैब से जाओ। गिफ्ट है मेरी तरफ से, गरीबों को दान है। चलो। ओए, शर्म आ रही है तुझे? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है तू, बॉस है वो। उन्होंने तुझे काम पे रखा है, तेरी सैलरी देते हैं वो, और उनके साथ तू बदतमीजी कर रहा है। उनके हाथ में पैसे रख रहा है तू कि हम कैब से चले जाए। सर मैं तो कह रही इसको नौकरी से निकालो। ज्यादा बदतमीज से बात करनी आ गई है इसको। आजकल के लोग ना ज्यादा सर पे चढ़ चुके हैं। इन जैसे लोग ना तमीज से बात करनी नहीं चाहिए। आप सबसे रिस्पेक्ट से बात करते हो, चाहे प्यून हो चाहे गार्ड हो, ऐसे सर पे चढ़ते हैं ये लोग। चेतना, इस सब में मेरी गलती है। मैंने इन गरीबों को इतनी इज्जत दी कि आज ये मेरे सिर पे चढ़ के नाच रहे और मेरी ही इज्जत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मुझसे बात कर रहा है ना, मुझसे आंखें मिलाकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मन तो कर रहा है कि इसको तो मैं... सर क्या हो जाएगा उसको मारने से? टायर की हवा निकाल दी इसने। क्या करेंगे? दोनों टायर पंचर कर दिए। मीटिंग में जाना है सर। एक काम करती हूँ सर, मैं ना कैब बुक कर देती हूँ। चेतना, कैब्स की स्ट्राइक है आज, और आज इसने मेरा ऐसा नुकसान कर दिया कि मैं अपनी मीटिंग में पहुंच नहीं पाऊंगा। मन तो कर रहा है ना कि इसको अभी पुलिस स्टेशन ले जाके पुलिस से डंडे पड़ाऊं, तब इसको इसकी औकात समझ में आएगी कि इसने किससे पंगा लिया है। हाँ तो मालिक साहब, बस से चले जाओ ना। बस में बैठने में शर्म आ रही है दोनों को। अब मीटिंग अटेंड करनी है नहीं करनी है? ये भी ले जाओ। अरे 500 रुपए रख लेना, कुछ खा भी लेना। जाओ सर, इसको जॉब से निकाल दो आप और अभी चलो। कोई बस देखते हैं या कोई ऑटो, ऐसा कुछ मिल जाए सर। अभी मीटिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं हम लोग। ठीक है चेतना, मीटिंग की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको सबक सिखाता जरूर। और तू सुन ले, तेरे को अभी कभी नौकरी से निकाल रहा हूँ, लेकिन मीटिंग खत्म करने के बाद मैं तुझसे बात जरूर करूंगा, समझा? अरे आपसे बात करना कौन चाहता है? जाओ यहाँ से, अपनी मीटिंग अटेंड कर लो। और नौकरी से निकाल दिया ना, बहुत बढ़िया किया। यही चाहिए था मुझे। चलो 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 चलो। सर मैंने पता कर लिया है, वहाँ पे बस है, वो भी निकल रही है। चलते हैं सर। चेतना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने इतने सालों से हमारी कंपनी में ईमानदारी से काम करा है, आज तक कभी मुझसे बदतमीजी नहीं करी, कभी कोई ऐसी गलती नहीं करी जिस पर कि मैं उसको डांटूं, मुझे ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं उस पर शक करूं, आज उसने मेरे से एक साल इतनी बदतमीजी कैसे कर दी? मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया, मुझसे ऊंची आवाज में बात कर ली, ये भी कह दिया कि वो मेरा नुकसान करना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात हो गई होगी जो उसने ऐसा बिहेव किया मेरे साथ? सर पैसे, और क्या? उसे दिख रहा है कि हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, तो उसे भी चाहिए कि उसकी सैलरी बढ़ती रहे। और सर सच बताऊं तो देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन आप इन लोगों से ना बहुत ज्यादा इज्जत से बात करते हैं। आपके एम्प्लॉयज हैं, वो थोड़ा तो उनको डांटना चाहिए। आप उनकी मजबूरी समझ, उनको आप कितनी छुट्टियां दे देते 1 महीने में, कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते मजबूरी समझ के। बस इस चीज का फायदा उठा रहा है सर, इसलिए सर पे चढ़ गया है। इन लोगों से ना थोड़ा कड़क होकर बात करनी पड़ती है सर। पता नहीं चेतना, तुम जो कह रही हो वो सही है या फिर क्या सच्चाई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक मैं सनी से बात नहीं करूंगा ना, क्लियर नहीं करूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो उसने मेरे साथ ऐसा करा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। 1 मिनट रुको, मैं उससे बात करता हूँ जरा। सर हाँ सुनो, 1 घंटे में मेरे ऑफिस में मिलो, मेरे कैबिन में। चुपचाप से मेरी बात सुन लो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वहीं मिलना मेरे से, समझे? चेतना, चलते हैं ऑफिस, सनी से बात करना। सर ऑफिस? सर मीटिंग है, आपको पता तो एक क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मीटिंग के लिए माना है। अब उस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में हम मीटिंग कैंसिल कर देंगे क्या? सर आप समझने की कोशिश करिए। आई नो बस में जाना थोड़ा अजीब है आपके लिए, लेकिन सर अभी ना हमारे पास यही रास्ता है, वो बस उसी तरफ जा रही है। हम पहले मीटिंग कर रहे थे, फिर गार्ड से बात कर लेंगे। चेतना, अगर मेरा करोड़ों का भी नुकसान हो जाए ना, तो भी मैं ये मीटिंग छोड़ने को तैयार हूँ। और मुझे बस इतना पता लगाना है कि मेरे ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है जो मेरा स्टाफ मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। ऐसा ना हो कि आज सनी ने ये सब करा है, कल को और भी लोग ऐसा करने लगे। इसलिए मुझे आज सनी से क्लैरिटी लेनी ही होगी। चलो ऑफिस छोड़ो, मीटिंग को आओ। हाँ भाई विभोर जैन,
अब क्यों बुलाया तूने मुझे? अबे नौकरी से तो निकाल दिया, अब क्या चाहिए बोल। सनी, बहुत आराम से और प्यार से पूछ रहा हूँ, तो बिना बदतमीजी करे मुझे जवाब देना कि तुमने मेरे साथ सुबह ये सब क्यों किया? क्यों तुमने मेरी गाड़ी का टायर पंचर करा? क्यों तुमने मुझसे बदतमीजी करी? और ऐसी क्या बात हुई है जिसका तुम बदला ले रहे हो मुझसे? मुझे साफ साफ रीजन बताओ, और इसके अलावा एक बदतमीजी का शब्द नहीं। सर क्यों पूछ रहे हैं आप इससे? मैंने बता तो दी वजह क्या है। अकड़। जब किसी को औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाती है ना, तो अकड़ आ जाती है उसके अंदर। वो आ गई इसके अंदर, तभी बदतमीजी कर रहा है आपके साथ। सर आपने क्यों बुलाया? जब इसको जॉब से निकाल दिया था, या आपने क्यों बुलाया अपनी बेइज्जती कराने के लिए? भेज दीजिए ना इसे यहाँ से, इसके चक्कर में हमारी मीटिंग तक मिस हो गई। चेतना, अब तुम मत बोलो, मुझे इससे पूछना है कि ऐसा क्या हुआ है इसके साथ जो उसने ये बदतमीजी करी है। देखो सनी, तुम इस कंपनी में बहुत ईमानदारी से काम करते आए हो, आज तक तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है, लेकिन आज अगर तुमने ये बदतमीजी करी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और सनी, मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ, मैं रीजन जाने बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाखों करोड़ों की मीटिंग छोड़कर आया हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी क्यों करी है। तो बताओ। हो गया लॉस, हो गया, यही तो चाहिए था मुझे, लॉस ही चाहिए था मुझे तेरा। अबे यही कारण है इसके पीछे विभोर भाई साहब, लॉस ही करवाना था आपका। यही तो चाहता था मैं, तेरी कंपनी को बड़ा लॉस, क्योंकि जब तेरी कंपनी को लॉस होगा ना, और जब तू बैंक से लोन लेगा, पैसे की कमी होगी, तो तेरे को समझ में आएगा कि किसी गरीब इंसान का पैसा मारने का मतलब क्या होता है। जब कोई गरीब इंसान पैसों के लिए तड़पता है ना, तब पता चलेगा तुझे, क्योंकि आज तक तूने कभी गरीबी तो देखी नहीं है, कभी पैसे की कोई कमी हुई नहीं है, हमेशा विभोर जैन ने देखा है प्रॉफिट। अब लॉस दिखेगा ना, तब पता चलेगा तुझे, समझा? सनी, मेरे से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी पुलिस को बुला के सारा काम तमाम कर दूंगा तुम्हारा। देखो, शराफत से पूछ रहा हूँ कि साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? तुमने कहा कि तुम मेरे नुकसान पर खुश हो, क्या कहना चाहते हो तुम इससे? तुम मेरा नुकसान क्यों कराना चाहते हो? मैं पुलिस की धमकी किसको दे रहा है? थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। क्या केस बनाएगा? गाली बकी मैंने तुझे मारा है या चोरी की है तेरे घर में? कुछ नहीं किया मैंने, समझा? और चल तू रीज़न पूछ रहा है ना, तो बता देता हूँ। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। अगर 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगा मैं? हैं? कितने लोगों से उधार ले चुका हूँ जानता है? वो राशन वाला अब उधार देना बंद कर दिया उसने मुझे। वो बिजली वाला 3 बार बिजली का बिल आ गया, बिजली काट नहीं आएंगे मेरी सीधा की सीधा। वो किराए वाला मकान का किराया लेने के लिए घर के बाहर खड़ा है, और उसने मुझे कल तक का टाइम दिया है। मेरे घर कभी भी खाली करवा सकता है वो मेरे से। और तू मुझे कह रहा है कि मैं तेरे को जवाब दूं इस बात का? अबे तेरी वजह से रोड पे आ गया हूं मैं। रोज सुबह 9 बजे से लेके ना शाम को 8 बजे तक ड्यूटी करता हूँ दरवाजे पे खड़ा होके, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन मिल क्या रहा है मुझे इस कंपनी में? देख सुन, तू यहाँ का मालिक है, तू प्रॉफिट कमा मत कमा, लेकिन तेरा फर्ज बनता है कि हमारी तनख्वाह तू हमें दे। जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो क्या हमारी तनख्वाह बढ़ा देता है? तू नहीं बढ़ाता ना, फिर अब हमारी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा 3 महीने से? बोल। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कह रहे हो तुम्हारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? अरे मैं क्या तुम्हारी सैलरी मारूंगा? सन्नी, मैंने आज तक कभी किसी एम्प्लॉय की सैलरी रोकी तक नहीं है। सैलरी मारना तो बहुत दूर की बात है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने चेतना को तुम्हारे नाम की सैलरी ट्रांसफर करी और चेतना ने तुम्हें दे दी होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना बड़ा झूठा इल्जाम हम पे कैसे लगा सकते हो? देखो सन्नी, अगर बात कुछ और है ना तो मुझे खुल के बता दो, लेकिन ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमारी कंपनी इतनी गिरी हुई हरकत कभी किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं कर सकती है। सर कुछ भी बोले जा रहा है ये। सब सैलरी वैलरी मिलती है, मेरे ही अंडर आता है वो डिपार्टमेंट सर। मैंने खुद इसको सैलरी दी है सर। बस कुछ नहीं है, अब आपने पुलिस का नाम ले लिया तो डर गया है, बट अकड़ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कुछ भी कहानियां बना रहा है। एक काम कर, निकल यहाँ से, चल निकल। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चोर राजा नहीं है, चोर वजीर है। सर आप एक बात खुद बताइए मुझे, एक सिक्योरिटी गार्ड जो मात्र 15,000 रुपये महीना कमाता है, जिसके ऊपर उसकी बीवी की, उसके बच्चों की, उसके माँ की जिम्मेदारियां हैं, वो आपके साथ बदतमीजी क्यों करेगा सर? सिर्फ 2 वजह से कर सकता है सर। या तो वो पागल हो चुका है, या उसकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई है। और सर अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी। और रही बात पागल होने की, तो इतने समय से आप मुझे जानते हैं, मैं पागल भी नहीं हूँ सर। मैं आया था चेतना मैडम के पास कल, मैंने कहा कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली मेरी, लेकिन कितना परेशान हूँ सर मैं ही जानता हूँ ना। इसलिए मुझे जो रास्ता समझ में आया मैंने कर दिया सर। घर पे बीवी लड़ रही है, मकान मालिक लड़ रहा है, कितने लोग मेरे सर पे खड़े मैं जानता हूँ ना। चेतना, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने हमारी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी रोक ली? किस बेसिस पे चेतना? ये सच बोल रहा है कि झूठ? ये तुम बताओ मुझे। चेतना, तुमसे बात कर रहा हूँ, चुप मत रहो, जवाब दो मुझे। सच बोल रहा है सर, नहीं दी मैंने इसकी सैलरी 3 महीने से। और रीजन चेतना? रीजन ये कि सर ये आपका फेवरेट है सर, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। अरे मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा होनी चाहिए, आपको मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए, पर मुझसे ज्यादा तो सिक्योरिटी गार्ड को इज्जत मिलती है सर। सर मैं जब छुट्टी मांगने आती हूँ तो आप रीजन पूछते हैं कि किस लिए छुट्टी चाहिए, क्या काम है, अभी मीटिंग है, ये है वो है, लेकिन जब ये छुट्टी मांगने आता है तो सर एक बार भी रीजन नहीं पूछते आप, ऐसे छुट्टी दे देते हैं, ऐसे इसको पैसे दे देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं इसकी। सर मैं इससे ज्यादा काम करती हूँ, मैं ज्यादा इज्जत डिजर्व करती हूँ, तो सर बस इस चीज की जेलसी थी मुझे, किसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और मुझे नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको 1 महीना सैलरी नहीं दूंगी, गरीब है, कहाँ से अपना घर चलाएगा, तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन
इतना दी है, अड़ा रहा, 3 महीने हो गए, मैंने सैलरी नहीं दी तो भी नौकरी कर रहा है। सर मैं क्या करती सर, मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए इससे। और इस वजह से तुमने चेतना किसी आदमी के घर परिवार पर बात ला दी। वो बेचारा अपने घर पे 3 महीने से सैलरी नहीं ले जा पा रहा है, कैसे उसका घर चल रहा होगा। चेतना तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो? तुम अपने ईगो के लिए किसी की रोजी रोटी पर बात ला रही हो। सॉरी चेतना, अगर तुम्हारे यही थॉट्स है ना तो फिर मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की कोई जगह नहीं है, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने अपने ईगो को आगे रखा और उस बेचारे की सैलरी मारी, जो कि उसकी सैलरी है भी 15,000 रुपए। और जितना तुम खुद 50 से 60,000 रुपए महीना कमाने के बाद किसी के साथ ऐसा कर रही हो, सोचो, जस्ट इमेजिन कि कैसे वो अपना घर चला पा रहा होगा। तो उसका गुस्सा करना तो जायज है ना चेतना। और कहीं ना कहीं आज जो उसने हरकत करी जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो इनडायरेक्टली मेरे नुकसान के लिए जिम्मेदार भी तुम हो मिस चेतना। इसलिए अगर मेरा नुकसान हुआ है ना तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर रहा हूं और तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम्हें सनी को उसके 3 महीनों की सैलरी अपनी जेब से देनी होगी एनी हाउ। और अगर तुमने नहीं दी तो FIR दर्ज होगी और तुम कभी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर पाओगे। सर श्योर मैं सर पैसे वापस कर दूंगी, इसके सारे पैसे वापस कर दूंगी, कल के कल कर दूंगी। सॉरी से काम नहीं चलेगा मिस चेतना। खड़े होइए और इस कंपनी से अभी के अभी बाहर निकलिए। आप मुझे इस ऑफिस प्रेमिसेस में दिख ना जाए। निकलिए यहाँ से, यू आर फायर्ड। सर पैसे वापस कर तो रही हूँ मैं, आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? एहसान नहीं कर रही आप पैसे देकर। आपने बदतमीजी की शुरुआत करी थी तो आप ही इसकी भरपाई करेंगी और ये किस्सा खत्म भी आप ही के फायर होने पर होगा। अब खड़े होइए और निकलिए यहाँ से। आई एम सॉरी सनी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सनी तुम एक बात सोचना, तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ तो तुम मेरे पास पहले भी आ सकते थे, लेकिन तुम मेरे पास आज भी नहीं आए। तुमने मेरे से बदला लेने की सोची, अपनी कंपनी के मालिक से जो तुम्हें सैलरी देता है, तुम्हारा घर चलाता है। और इस कंपनी को तो तुम्हें पूछना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की वजह से तुम्हारा घर चलता है। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर आप कभी नुकसान करने के बारे में सोच नहीं सकते हो। आज जो तुमने हरकत करी है ना सन्नी, मैं मानता हूं कि तुमने बदले की भावना से करी, लेकिन कहीं ना कहीं इसने तुम्हें चेतना मैडम की कैटेगरी में डाल दिया। इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। लेकिन अगर आइंदा तुमने कभी ऐसी हरकत करी सन्नी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे ऑफिस में लाश देना, समझे? कभी नहीं करूँगा सर। सच कहूँ तो आवाज़ उठाई थी मैंने, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आप तक तो बात ही नहीं पहुँच पा रही थी मेरी। आप सुबह मिलते थे, नमस्ते किया, आप निकल गए, फिर शाम को नमस्ते किया, आप निकल गए। सब एक बार ना आप मुझे खुद की जगह रख के देखिए सर। मैं जानता हूँ सर मेरे दिमाग पे क्या प्रेशर पड़ा था, माफ़ी चाहूँगा सर। ठीक है, अब सच्चाई का पता लग गया है तो आज के बाद कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ सैलरी को लेकर कोई फ्रॉड नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और 1 मिनट, ये 50,000 है मेरी तरफ से, ये रखो। तुम्हारे घर पे जो भी दिक्कत परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करो, अपने गुस्से को शांत करो। शुक्रिया सर। और हाँ, आइंदा से अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कंपनी का नुकसान करने की जगह आकर मुझसे शांति से बात कर लेना, ओके? ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। बहू जी माँ जी। भाभी आप मुझे मार क्यों रहे हो? बहू तो मुझे मार क्यों रही है? भाभी मैंने क्या कर दिया, आप क्यों मार रहे हो? माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप दोनों, एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? बेटा तू हमें मार रही है। बॉबी देख, तेरी बहू मुझे मार रही है और तेरी बहन को भी जल्दी आ बेटा। माँ क्या हुआ? देख ना बेटा, तेरी पत्नी मुझ पर हाथ उठा रही है और तेरी बहन पर भी। झूठी, क्या है ये सब? तुमने मम्मी और बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया? नहीं मैंने नहीं मारा आपकी मम्मी को, मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ये देख मेरा गाल कितना लाल हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अपने ही घर में झूठ बोलूंगी क्या? अरे इतनी देर से ये मेरे पर हाथ उठा रही है। हाँ जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने आप लोगों पे कब अपना हाथ उठाया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं इन्हें? अच्छा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं हाँ? और इन दोनों के गालों पे जो निशान है, दोनों के गाल लाल हो रखे हैं, ये हवा में ही हो रखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं इन पे हाथ उठाते हुए? वो माँ है मेरी, ये छोटी सी बहन, इसको आज तक डांटा तक नहीं मैंने, और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी मम्मी को नहीं मारा, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों पागल है जो एक दूसरे को मारेंगे? भूत चढ़ा इनके सर पर हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? पता नहीं, जब मैं यहाँ बैठी थी अचानक से ये लोग आए और खुद को मारने लगे। मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। बेटा यही दिन देखने के लिए तेरी शादी करी थी क्या, कि तेरी शादी करूं और तेरी बहू आकर मुझे मारे? हाँ बेटा, इससे बात कर, इससे पूछ कि इसने मेरे ऊपर और तेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पता है ये रोज हमारे साथ ऐसा ही करती है। अरे आज तो तू घर पे था तो मैंने आवाज मार के तुझे बुला लिया। शिवानी बेटा तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बताना अपने भैया को कि तेरी भाभी हमारे साथ रोज रोज कैसा व्यवहार करती है। और तेरे भाई के ऑफिस जाने के बाद ये हम दोनों को कितना मारती है, बताना बेटा। हाँ भैया, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। भाभी हमारे साथ बहुत अत्याचार करती है, मुझसे तो काम करवाती है तो कोई बात नहीं, मैं तो छोटी हूँ, मैं काम भी कर लूंगी और मार भी खा लूंगी। लेकिन मम्मी को देखिए, मम्मी इनसे कितनी बड़ी है, उम्र का भी लिहाज नहीं करती है। आज तो देखो मम्मी के ऊपर हाथ ही उठा दिया। अगर ये यहाँ पे रही ना तो ये हम दोनों को मार डालेंगी। आप कुछ करिए। देख बेटा, ये घर के काम तो इस बुढ़ापे में मुझसे होते नहीं है।
और तेरी बहन ने तुझे जो भी बोला तूने अच्छे से सुन लिया ना? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ ये बोल रही है क्योंकि इसकी आज चोरी पकड़ी गई है। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी मम्मी को नहीं मारा, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बस अब बहुत हुआ, ये जो तुमने किया है ना, इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। अरे मम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो पता नहीं क्या क्या करती होगी तुम इन दोनों के साथ। तुम्हें ना इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हारी सजा ये है, तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करोगी और अपने घर जाओगी। निकलो यहाँ से। क्या आप मुझे घर से निकाल रहे हैं जब मेरी गलती भी नहीं है उसके बावजूद? हाँ, तुम इस घर से निकलोगी क्योंकि तुम्हें इस घर के लोगों की इज्जत करना नहीं आता। जब तक तुम इन दोनों से माफी नहीं मांग लेती ना, तब तक मेरे घर में वापस मत आना। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, निकलो। माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे ज्योति आप दोनों के साथ ये सब करती है। पहले पता होता ना तो उसे पहले घर से बाहर निकाल देता। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो पर कभी हाथ नहीं उठाएगी। तो चलिए आप आराम कीजिए। हाँ बेटा, गाल में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करना थोड़ी बर्फ से सिकाई कर लेती हूँ। चल शिवानी बेटा। रुक जाइए मैम साहब, आप ये घर छोड़कर मत जाइए, हम आपको नहीं जाने देंगे। मैं इस घर में रहकर करूंगी भी क्या? इस घर के लोगों को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। माँ जी और मेरी नंद तो मुझे पसंद ही नहीं करते। मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा है। मत रोक रामू, जाने दो। नहीं मैम साहब, हम जानते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया है, फिर आप ये घर छोड़कर क्यों जा रही है? आप समझाइए ना साहब को। चल अच्छा है, किसी को तो मुझ पे यकीन है कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। तेरे साहब को तो मैंने समझाया, लेकिन उनको मुझसे ज्यादा अपनी माँ और अपनी बहन पे भरोसा है। वो तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते और बिना सोचे समझे मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया उन्होंने। देखिए मैम साहब, हम जानते हैं कि साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गुस्से में बोल दिया आपको इस घर से जाने के लिए। और वो भी क्या करते, जब आंटी जी ने उनको ऐसे बोला कि आपने उन पर हाथ उठाया तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया। आप एक बार प्यार से उनसे बात करिए, वो समझेंगे आपकी बात को। काश वो मानते, सुनते, लेकिन वो तो ना सुनने के लिए तैयार है ना ही कुछ समझने के लिए तैयार है। उनकी आंखों पे ना अपनी माँ और अपनी बहन की ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है, जिसे वो कभी खोलना ही नहीं चाहते। मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक रहेगा, अदरवाइज हम दोनों के बीच में और ज्यादा दूरियां आ जाएगी। यहाँ रहकर गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी। रहने दो रामू, कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। पर साहब एक बार मैम साहब की बात तो सुन लीजिए, मैम साहब ने कुछ भी नहीं किया है, हम बता रहे हैं ना। तो चुप रहे रामू, तुझे नहीं पता इसने क्या किया है। इसने मेरी माँ, मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया। अब ये इस घर में और नहीं रह सकती। साहब जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, आपको सच्चाई पता नहीं है। जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना, आप बहुत पछताएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप रोक लीजिए मालकिन को। देख, तू ना अपने काम से काम रख, मुझे क्या करना है क्या नहीं है मुझे मत सिखा। तू जा अपना काम कर, और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? निकल जाओ यहाँ से। साहब हम मैम साहब के पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं मैम साहब ने कुछ भी नहीं किया है। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, हमारे पास सबूत है, हम आपको सबूत दे सकते हैं कि मैम साहब निर्दोष है। क्या सबूत? हमें पता था कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हमने वीडियो बना ली थी। आप खुद ही देख लीजिए, जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, आपकी आंखों के आगे सारी सच्चाई आ जाएगी। लीजिए। माँ, शिवानी। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? आप ज्योति को घर से निकलवाना चाहती हो ना? बेटा तू कैसी बात कर रहा है? भला हम तेरी पत्नी को घर से बाहर क्यों निकालेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है? बल्कि ये देख, तुझे पता है ना, थोड़ी देर पहले तेरी पत्नी ने मुझे और तेरी बहन को कितना मारा था। मुझे सब पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। आप दोनों ये झूठा नाटक कर रहे हो ना, ताकि आप इसे बाहर निकलवा सको, इस घर से बाहर भेज सको। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? बेटा कैसी बात कर रहा है? भला मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है बेटा? ये निकलवाना चाहती है आप? ये देखो, अब बोलिए, बोलिए ना, कौन झूठ बोल रहा है? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? हाँ, किया मैंने ये सब। अरे करने के पीछे भी कोई वजह होती है। वजह ये है तेरी पत्नी, जिससे तूने लव मैरिज करी थी। अरे क्या जरूरत थी इससे शादी करने की? तेरे लिए मैंने इतना अच्छा रिश्ता देखा था, पर नहीं, तुझे तो इससे लव मैरिज करनी थी। अपनी मर्जी चला ली, इसको इस घर में ले आया। अरे तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? इस घर की बड़ी हूँ, इस घर में मेरी बात नहीं मानी तूने, अपनी मर्जी से कर ली शादी। और ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने घर में, इसीलिए इसको मैं अपने घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। सो किया मैंने ये सब कुछ। अरे क्या गलत किया मैंने, ये तो बता, क्या गलत किया? क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ? क्योंकि मैंने लव मैरिज किया इसीलिए? अरे माँ, कितना प्यार करती है वो आपसे, कितना ख्याल रखती है आपका, फिर भी आपने झूठा नाटक करके उसको घर से निकलवाना चाहा। वो तो आपको अपना मानती है ना, आपको माँ की तरह प्यार करती है। और शिवानी, तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखती है वो। तुमने भी माँ का साथ दिया इस चीज में। मुझे तो शर्म आ रही है तुम दोनों को अपना कहते हुए। आप दोनों ना अभी के अभी अपने कमरे में चाहिए। आप दोनों से मैं बाद में बात करूंगा। चल बेटा,
इसी हमारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो रामू, और थैंक यू सो मच। आज शायद तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो मैं शायद ज्योति को घर से बाहर निकाल देता, मेरा घर खराब हो जाता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं साहब, मैंने वीडियो इसलिए बना ली थी कि मुझे पता था कि बाद में ऐसा कुछ होगा और मैं नहीं चाहता था कि मेम साहब इस घर से जाएं, बस इसीलिए। कोई बात नहीं, अब जाओ अपना काम करो। आई एम सॉरी ज्योति, मम्मी के झूठ की वजह से मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया, इतना सब कुछ कह दिया, तुम्हें घर जाने के लिए बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। बस मैं अपने घर से शादी करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पे आई हूँ। अगर आपके घर वाले हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे तो मेरे भी तो घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे ना। आप पे विश्वास करती हूँ, इसलिए आपके साथ आई हूँ यहाँ पर। आप कभी मुझ पर ऐसे डाउट मत कीजिएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।